फिर वही परिदृश्य होगा, फिर वही परिदृश्य होगा, विद्या का परचम होगा। फिर वही परिदृश्य होगा, विद्या का परचम होगा। बच्चों में न आलस्य होगा, फिर वही परिदृश्य होगा। इस तरीके से आज लिखी गई कविता, कुछ पंक्तियां आरंभ होती हैं। ये पंक्तियां मन में आई तो लिखी गई हैं, और इन पंक्तियों का सार एक बच्चे के रूप में, एक अभिभावक के रूप में समझना होगा। ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे द्वारा लिखी गई हैं। मेरे अंदर जो आया वो मैंने लिखा। ये शब्द सभी के हैं, सिर्फ इन्हें इन पंक्तियों में जगह मैंने दी। हमारी धरती, हमारी भूमि, हमारा राष्ट्र नैतिक शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं गुरुकुल का स्थान कहां पर होता है, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आगे की कुछ लाइंस। नैतिक शिक्षा वाली धरती पर, नैतिक शिक्षा वाली धरती पर हम मार्कशीट पर चल दिए। अंक जुटाने को हमने, अंक जुटाने को हमने, न जाने शिक्षक को कितने कितने छल दिए, कितने कितने छल दिए। मैं जिन बच्चों को ये कहना चाहता हूं वो समझ गए होंगे। और वास्तव में हमें नैतिक शिक्षा की इतनी आवश्यकता है जिसकी कोई सीमा नहीं। हम आगे की 4 पंक्तियों में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम बार बार हर उस इंसान से झूठ बोलना जारी रखते हैं जो हमारे भविष्य के बारे में सोचता है। और झूठ बोलना जारी रखा हर बार उन्हीं इंसानों से, एक जो दुनिया में लाए हमें और एक जो बचाते हैवानों से। और झूठ बोलना जारी रखा हर बार उन्हीं इंसानों से, एक जो दुनिया में लाए हमें और एक जो बचाते हैवानों से। लापरवाही के सागर में पूरा वर्ष नहाते रहे, लापरवाही के सागर में पूरा वर्ष नहाते रहे। एक बच्चा, एक विद्यार्थी सिर्फ संगति के कारण पूरा वर्ष लापरवाही करता है, झूठ बोलता है और समझाता रहता है सिर्फ अपने आप को। लापरवाही के सागर में पूरा वर्ष नहाते रहे। एक मन था जो कहता था मेहनत करने को, एक मन था जो कहता था मेहनत करने को, दूजा था जो कहता पुस्तक रखने को। और हम पूरा साल खुद ही को झूठा समझाते रहे, लापरवाही के सागर में पूरा वर्ष नहाते रहे। हम किससे झूठ बोलते हैं? जब हम विद्यालय में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ हमारी होती है, लेकिन यह चीज़ हमें बाद में पता चलती है। शिक्षा जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसे बहुत मजबूत बनाती है। माँ बाप टोकते हैं, अध्यापक टोकते हैं, शिक्षक टोकते हैं, गुरु टोकते हैं कि पढ़ लो, लेकिन बच्चा यहां पर भी छल कर जाता है। जब माँ बाप देखते बच्चे को तो वो मन ही मन मुस्काते और इतराते, क्योंकि कई बार बच्चे की किताबें खुली हुई होती हैं सामने माँ बाप के। माँ बाप सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। माँ बाप देखते बच्चे को तो वो मन ही मन मुस्काते और इतराते, ये सोचकर कि ये दिया है घर का, ये सोचकर कि ये दिया है घर का, खुद जलकर अंधेरा मार भगाएगा। और इसी दुनिया में खो जाते वो मन ही मन मुस्काते और इतराते, क्योंकि माँ बाप की जो आशा है वो एक बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत बड़े स्तर की होती है। जिस तरीके से वह ईश्वर में विश्वास करता है, उसी तरीके से वह बच्चे की शिक्षा में भी विश्वास करता है और विद्यालय पर विश्वास करता है। सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आगे की पंक्तियां हैं
अपने माँ बाप के लिए आप मेहनत जरूर करें और जानें इस जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। समझो इस तथ्य को तुम, समझो इस तथ्य को तुम, जानो उनके मन को तुम। जो साहसी हैं वो लड़ते हैं कष्टों से, जो साहसी हैं वो लड़ते हैं कष्टों से, जो वीर हैं वो नहीं घबराते भ्रष्टों से। तुम क्यों इस जीवन की समस्याओं से कतराते, तुम क्यों इस जीवन की समस्याओं से कतराते, वो मन ही मन मुस्काते, जिन्हें तुम हर पल हर क्षण माँ बाप बुलाते। हमें शिक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना ही होगा और यह हम कर सकते हैं। अभिभावक, विद्यालय हर बच्चे को उस मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है जिस मार्ग पर उसका जीवन बेहतर होने जा रहा है।